तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। तो एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। तो भाई आज का जो टॉपिक है, तो सबसे बड़ी समस्या जो आती है मतलब अपने भाई, छोटे भाई या बड़े भाई के साथ, कि जो मैथ होता है हमारा, जिसकी वजह से हम मतलब हर किसी भी एग्ज़ाम हम देते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा मैथ की वजह से हमारा स्कोर जो है कम होता है या फिर हम उसकी वजह से फेल हो जाते हैं। ठीक है। तो उसका जो है, जैसे कि मैंने शुरुआती जब स्टार्टिंग की थी अपनी तैयारी, तो उसमें क्या हुआ था, जब मैंने स्टार्ट किया था अपना ये चीज़ें, तो मैंने कैसे जो है कौन से बैच लिया था, किस सर से पढ़ा था। जैसे राहुल तेवतिया सर हो गए, दीपक भाटी सर हो गए, और आदित्य रंजन सर हो गए, और एक आध दो सर और हैं। जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप पढ़ो, ठीक है, इससे आपको समझ में आए। तो भाई मैंने जो अपना मैथ स्टार्ट किया था, तो वो शुरुआत में जैसे कि हमारे जो अंकित भाटी सर, सॉरी, जो हमारे दीपक भाटी सर हैं, वो एक अपना बैच लेके आए थे 2023 के अंदर। ठीक है। वो लाए थे ऐसा मैथ का फाउंडेशन बैच आया था उनका। तो उस बैच से मैंने अपनी जो है मैथ जो है वो कंप्लीट की थी। उन्हीं के मतलब उनने 3 चीज़ें बताई थी कि पहले अपन को क्लास लेनी है, क्लास के बाद फिर उसको समझना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। वही 3 चीज़ मैंने जो है अप्लाई करी है जब से भी मैंने मैथ को अपने यूज किया है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मैंने उसको बैच को लिया था, उसको ही उनकी सारी क्लासेस दीपक भाटी सर की क्लियर की हैं। उसके बाद जो है मैंने वो मतलब जब तैयारी कंप्लीट हुई मेरी मैथ की, तभी मैंने एग्ज़ाम देने शुरू किए थे। ठीक है। उससे पहले मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। और जब मैंने सेकंड टाइम उसका मैथ के साथ मतलब जब मेरा वो बैच कंप्लीट हो गया था, क्योंकि अभी भी वो बैच है, उसकी जो वैलिडिटी है वो 2 साल की है। ठीक है। तो 1 साल तो मतलब वो 2023 में कंप्लीट हो गया, और उसके बाद जो है अब जो वो अभी बचा हुआ है 1 साल का, तो उसके बाद भी जो है वो मतलब 1 साल बचा हुआ है, उसके बाद भी ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। हो सकता है अभी आगे भी आए, तो वो उनके ऊपर है। ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं, जो मैंने तैयारी की थी वो मेरी फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन जो एसएससी फाउंडेशन था, उससे मैंने कल क्लियर किया था दीपक भाटी सर से। ठीक है। तो और बाकी भी टीचर हैं जिससे आपको समझ में आए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आपको मैथ को अगर कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बैच लेना है। ठीक है। उसका बैच लेना है जिसका आपको समझ में आए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई सा भी यूट्यूब से उठा लो और भाई समझ में आ नहीं रहा है और बस ऐसी तैयारी कर रहे हैं, नहीं। सबसे पहले आपको यूट्यूब पे उस टीचर को सर्च करना है, या सारे टीचर जो हैं उनकी एक एक दो दो वीडियो उनकी पड़ी होंगी उस पर, मतलब उस पर नॉर्मली यूट्यूब पे पड़ी रहती हैं। ठीक है। तो वहाँ से जो है आपको एक दो दो या 3 क्लास उनकी देख लेनी है। आपको जिस टीचर का समझ में आए, ठीक है, क्या बता रहा हूँ, आपको जिस टीचर का समझ में आए, 2 या तीसरे जो भी टीचर हैं एक का, तो उसका आपको क्या करना है, वो चीज़ जो है उनको देख के आपको समझ में आ रहा तो ठीक, नहीं आ रहा है तो उनको छोड़ के दूसरे टीचर को आपको उस पर सर्च करना है यूट्यूब पे। ठीक है। अगर आपको समझ, जैसे मैंने अंकित भाटी मतलब जो दीपक भाटी सर हैं, उनकी मैंने सबसे पहले जो क्लास आई थी एसएससी जीडी की आई थी 2023 में। ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने जो है उनकी क्लासेस देखी थी, जो वो एक बार बैच लेके आए थे एसएससी जीडी का। ठीक है। उस टाइम मैंने उनकी क्लास यूट्यूब पे देखी थी डेमो के रूप में, 3 क्लासेस। ठीक है। तो मुझे समझ में आया कि मुझे भाई ये सही है टीचर, इनका मुझे समझ में आ रहा है, तो बस उनकी मैंने बैच लिया। उसके बाद जो है कुछ मैंने मैथ मतलब एसएससी जीडी का जो बैच आया था उसमें कंप्लीट किया था। उसके बाद जो है मैंने सेकंड टाइम में ये बैच आया मैथ का, उसमें कंप्लीट किया। ठीक है। तो ये तो हो गया। और मैंने जितने भी उनने सर ने जैसे जैसे बताया है उस तरीके से मैंने अपने नोट्स भी तैयार किए हैं। नोट्स के लिए मैंने ये जो है, एक मिनट, ये जो है मेरी मैथ की है फाउंडेशन की। ठीक है, दिख रही होगी आपको, ये फाउंडेशन है ना। तो ये था मेरा मतलब नोट्स थे मेरे। ठीक है। इसी से मैंने जो है रिवीजन किया है, मतलब क्लासेस चलती रही वहाँ पे, यहाँ पे मैं रिवीजन करता रहा इससे। तो बस यही था कि मैंने इसी से कंप्लीट किया। और हाँ, अभी जो जो हमारे राहुल तेवतिया सर हैं, उनकी एक बुक आने वाली है। ठीक है। बुक जो है अभी मैंने ऑर्डर किया है, वो कुछ दिनों में आ जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो बुक जो है आपने अगर ले ली
उसके बाद हो सकता है कि आपको कोई भी बैच लेने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो इतनी बेहतरीन बुक है। उसमें क्या है कि मैं उसका रिव्यू आपको दे दूंगा जब वो बुक मेरे पास आ जाएगी, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बस यही था कि मैथ में जो है आपको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। मैंने तो बैच से जो है, और हाँ, जब जब जो है आपका कोई भी जो बैच आपने लिया, जिस भी टीचर का लिया है, जब आपका वो बैच मतलब 50% कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, सीधा आपको यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट पे आ जाना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जितना आप करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन होती चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बैच लेना है जिस टीचर का जो जिसका आपको समझ में आए, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपको उसका अच्छे मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद फिर आपको प्रैक्टिस सेट पे आना है, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको मोस्टली सबसे ज़्यादा बार करनी है, यानी रिवीजन जितना बार करोगे उतनी मैथ जो है आपकी बेहतरीन होती चली जाएगी। देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट था कि एक बार पढ़ लेते हैं तो जो है वो एक बार में समझ में आती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैथ ऐसा नहीं है। मैथ आपने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद जो है जितना आप उसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्लियर होता चले जाएगा हर एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यही था भाई, अगर मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो भाई अपना टीचर सबसे पहले वो चुनो जिसकी आपको समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब जो मैथ सही पढ़ा रहा है, जो समझ में आ रही है आपको कि हाँ मुझे इस टीचर की समझ में आ रही है, मैं इस टीचर से पढ़ूंगा, पहले ये क्लियर करो। उसके बाद जो है फिर आप डिसाइड करो कि उनका बैच आपको लेना है या फिर उनसे यूट्यूब से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा भाई, आप अपना पहले जो है बैच लो, उसके बाद जो है आप जो है यूट्यूब पे आओ, ठीक है। तो ये था। तो भाई जिसको भी दिक्कत है मतलब मैथ में, तो वो इस तरीके से अपनी तैयारी करे। सबसे पहले अपनी टीचर को ढूंढे, उसके बाद उनका बैच ले, बैच के बाद जो जो टीचर बताए उस हिसाब से आपको उनकी हर एक बात को मानना है। बात पे मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चलती रहेगा, रिवीजन जितना करोगे उतनी ही बेहतरीन रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।